सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कमांडर सहरा और जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मीर अली हमले में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। पेशावर की सेशन कोर्ट का शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ हर्जाना अदा करने का हुक्म। शौकत यूसुफजई ने असफंदियार वली पर $25 मिलियन में पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया था, जिसके खिलाफ असफंदियार वली ने अदालत से रुजू किया था। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और अहलिया की तूशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत भी आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त के दायरे इख्तियार पर एतराज़ है। शानदाना गुलजार को ये नोटिस लाहौर से जारी हुआ। अदालत ने कहा कि नोटिस FIA लाहौर ने दिया तो यहाँ केस कैसे कर सकते हैं। शानदाना गुलजार MNA हैं, उनके खिलाफ क्या इल्जाम हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया है। अदालत ने फरीकेन को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। हुकूमत के साथ चलने का कोई इस वक्त अपोजिशन का काम जो है वो डिपेंड करता है कि उनका रवैया हमारे महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीवी, हमारे जो कप्तान सलासल साथी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे उनके साथ क्या होगा। हुकूमत के साथ चलने का इन्हिसार उनके रवैये पर है। देखना है हुकूमत बानी PTI, उनकी अहलिया और दीगर से क्या सलूक करती है। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं हुकूमत को मईशत का इल्म ही नहीं, पहले भी मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। ATC लाहौर ने उमर अयूब की 5 मुकदमात में 20 अप्रैल तक उबरी जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी। ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के इब्तदाई खतोखाल पर भी बात की। IMF ने FDR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF के वफ़द ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप और इदारा जाती इस्लाहात की सुस्त रवि पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए का कहना है IMF ने इंतखाबी नताइज से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल नहीं किया। सिंध और बलूचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। ओगरा सुई सदन की दरखास्त पर आज कराची में समाअत करेगी। सुई सदन ने 1 जुलाई से 1 MMBTU में 324 रुपए इजाफे की दरखास्त कर रखी है। स्टेट बैंक आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शराय सूद में तब्दीली का इम्कान नहीं। माहिरीन का कहना है IMF की कड़ी शराइत के सबब शराय सूद 22% बरकरार रखी जा सकती है। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 21 मार्च तक कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकती हैं। 25 मार्च तक ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले होंगे। 26 मार्च को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। का सीजन चल रहा है, फिर पार्टी का सीजन जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। मैंने जरूर कहा कि रजाई साहब का मैं बेटा जैसा हूँ, बेटा तो उनका है, खैर बेटे जैसा हूँ। आपकी वजह से सुना है MQM के अंदर इख्तिलाफात पैदा हुए हैं। अब मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीजें होती हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आज़ाद का सीजन चल रहा है, पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। जरदारी साहब के बेटे जैसा हूँ। सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार फैसल वाडा की गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, सुना है आपकी वजह से MQM में इख्तिलाफात पैदा हुए हैं।
फैसल वोडा ने जवाब दिया, मैं जहां जाता हूं वहां ये सब चीजें होती हैं। MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा, फैसल वोडा का आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार होना सियासी मसलहत है। उनके मामले पर पार्टी में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। पार्टी फैसला करेगी इलेक्शन कौन लड़ेगा। फैसल वोडा को पहले भी कहा था MKM ज्वाइन कर ले। अकबर एस बाबर ने PTI के गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कॉपी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। अकबर एस बाबर ने कहा, ममनुआ फंड केस के फैसले को 20 माह हो चुके लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदेही के बावजूद गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इन बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। कराची कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुलाजमत से निकालने पर फैक्ट्री मुलाजमीन का एहतजाज। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मरकजी सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। और कौन बनेगा PSL 9 का चैंपियन। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगे। नेशनल स्टेडियम में PSL का सबसे बड़ा मुकाबला देखिए सिर्फ A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।